राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आज हम बात कर रहे हैं हमारी व्याख्याता भर्ती 2024 और 25 की। इस भर्ती में हमारे गणित के अंदर 10 प्रश्न आने वाले हैं और इस 10 प्रश्न में से थाने कितना प्रश्न करने पड़ सी, कम से कम 8 प्रश्न कह रहा जद ही आपकी नैया पार हो सी, है ना। जब भी आपकी कही हुई नैया पार हुई, नहीं तो कही हुई नैया डूब जासी। समझ में आ गई हमारी बात। तो थाना क्या करनी है, थाना कम से कम 8 प्रश्न तो थाना करने ही पड़ सी। हालांकि ज़्यादा भी कर सका, पर 8 प्रश्न मिनिमम आप ऐसे मान के चलो कि इतने प्रश्न कह रहा जब आपरी जार का ही हुई स्कोर 30 प्रश्न से ऊपर जाए, यानी 40% नंबर अपना बन जाए। आज व्याख्याता जो हमारी व्याख्याता भर्ती के अंदर जो गणित है उसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। कौन सा? सांख्यिकी या स्टेटिक्स वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर आप 6 क्लास ले चुके हैं। उन 6 क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक्स, कौन सा? बिल्कुल बेसिक्स है। और बेसिक्स से पढ़ाने का इतना सा मतलब है कि अगर आप लोगों ने बेसिक्स से पढ़ लिया ना, तो ये मान लो कि प्रश्न कैसा भी घूम के आओ, प्रश्न कैसा भी घूम के आओ, आप भी प्रश्न ने यहाँ नहीं कर दे हो क्या, इजी तरीका से आप भी प्रश्न ने सोल्व कर दे सी। तो आज हम क्या देखा, हमने कल देखा था दंड आरेख, है ना, दंड आरेख। और आज देखते हैं हम क्या, आयत चित्र, है ना। आयत चित्र के आधार पर कौन कौन से हमारे जो दंड आरेख बनते हैं वो देखते हैं ना, आयत चित्र के आधार पर। तो देखो आयत चित्र के आधार पर देखो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपा जो गणित के अंदर पढ़ रही है वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और मेरा ये मानना है कि मैंने यूट्यूब पे जितने भी मतलब देखे हैं ना कि स्टैटिक्स पढ़ाने वालों को, वो उन्होंने किसी ने भी इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो अलग कोचिंगों में काम करते हैं, कोचिंगों के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उनको उसी अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है। यहाँ आप मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती, और मेरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ आप हो, आप लोगों का लाइक मेरी सैलरी है, शेयर मेरी सैलरी है, और सब्सक्राइब मेरी सैलरी है। देखो हमने प्राथमिक और द्वितीय का आंकड़े पढ़ लिए थे, ठीक है, बारंबारता अच्छे से पढ़ ली थी, और हमने क्या पढ़ लिया था, दंड आरेख भी अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं आयत चित्र। क्या पढ़ रहे हैं? आयत चित्र। और आयत चित्र भी कितने प्रकार के होंगे वो भी देखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले आयत चित्र। आयत चित्र लंबाई में परिवर्तन के आधार पर, क्या, आधार लंबाई परिवर्तन के साथ, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि जो आधार हो गया ना उसका, उसकी लंबाई के आधार पर उसका क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। आयत चित्र आधार लंबाई परिवर्तन के साथ, ठीक है, यानी आधार जो होगा ना उसका एक्स अक्ष, उसके आधार पर उसके अंदर परिवर्तन होगा। तो देखो आयत चित्र वर्गीकृत एवं संतत बारंबारता बंटन का आयतीय निरूपण है। समझ में आई मेरी बात? क्या कह रहा है ये कि जो आयत चित्र है अपना वो वर्गीकृत मतलब 0 से 10, 10 से 20, तो ये वर्गीकृत हो गया ना, है ना। यही है ना वर्गीकृत, या नहीं है, मुझे तो बताओ। और संतत बारंबारता बंटन का आयतीय निरूपण है। संतत बारंबारता बंटन होना भी ये जरूरी है। संतत का मतलब क्या हुआ कि ये कहीं पर भी बीच में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, टूटना नहीं चाहिए। जिसमें वर्ग अंतराल आधार होते हैं, वर्ग अंतराल इसके अंदर क्या होते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कौन से होते हैं कि वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। ये जो दे रखे वर्ग अंतराल एक ही होई आपरा वर्ग अंतराल होई, ये जो दे रखे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 जो ये दे रखे है वे आपरा कई होई वर्ग अंतराल। तथा आयतों की ऊंचाइयां, जो आयत बनेंगे ना उसकी ऊंचाइयां उन वर्गों की बारंबारता के समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे 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 आपको बताऊंगे एक, जिसे हम अपने मान लेते हैं, हम मानते हैं कि समानुपाती का मतलब क्या होता है कि मैं आप लोगों को अपनी भाषा में बताता हूँ कि देखो अपने को क्या है, क्या समझना है। अपने को एग्जाम में ये तो नहीं पूछा है कि समानुपाती होगी कि नहीं होगी, है ना। तो अपने को समझने के हिसाब से बताता हूँ कि समानुपाती का मतलब क्या होता है। आज आदमी रहता है, आदमी या औरत, है ना, आदमी या औरत, ठीक है। और मैं कहता हूं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70,
ये क्या है? साल। ये क्या है? साल। मुझे बताओ 10 साल का जब मैं कह दूं, मैं आपको ये कह दूं कि वो बच्चा 10 साल का है, कि एक चिंटू है वो 10 साल का है, तो बताओ वो बूढ़ा है कि जवान है? हाँ, वो बूढ़ा के जवान, वो बच्चा है अभी। क्या है वो? बच्चा। क्यों? मुझे पता है वो 10 साल का है, तो मुझे ऑटोमेटिक पता है कि वो बच्चे है। पता है कि नहीं है? हाँ, तो इसी के आधार पर क्या कह रहे हैं कि जो वर्ग अंतराल होते हैं ना, वर्ग अंतराल तो आधार होते हैं, तो आयतों की ऊंचाई उन उन वर्गों की बारंबारता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी बारंबारता होगी उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी, जितनी बारंबारता होगी उसकी उतनी ही ऊंचाई होगी। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा एज होगी वो उतना ही जल्दी बूढ़ा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मैं कह दूं कि किसी की एज 50 साल है तो वो जल्दी बूढ़ा होने वाला है, मैं कह दूं किसी की एज अभी 30 साल है तो उसको बूढ़ा होने में कितना साल बाकी है? 20-25 साल बाकी है ना? कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आयतों की जो आधारों के अपने वर्ग अंतराल होंगे, वर्ग अंतराल तथा आयतों की जो ऊंचाई है ना, वर्ग अंतराल तो अपने क्या हो गया, नीचे जो आधार होगा वो हो जाएगा कौन सा? ये वाला। यहाँ पर है ना जो आधार है ना अपना, ये आधार, ये क्या है? आधार। तो यहाँ पर तो हो जाएंगे वर्ग अंतराल। क्या हो जाएंगे? वर्ग अंतराल। और यहाँ क्या हो जाएगी अपनी? यहाँ क्या हो जाएगी अपनी? बारंबारता। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आयतों की ऊंचाई है ना इस बारंबारता के बराबर होगी या उनके समानुपाती होगी, है ना? अपन आड़ू भाषा में देख लेते हैं कि वो बराबर होगी। ठीक है। अब समानुपाती नहीं समझ में आ रहा तो अपने जैसे गांव की भाषा आड़ू भाषा जिसे बोलते हैं उस भाषा में समझ लेते हैं कि वो क्या होगी? बराबर होगी। अब मैं कह दूं कि कोई आदमी जैसे 20 साल का है वो बच्चा है, 30 साल का वो बच्चे बच्चे अभी भी बच्चा ही है, पर वो बच्चा नहीं रहा, है ना? वो 40 साल का तो बूढ़ा होने वाला है, 20 साल का बच्चा 40 साल का वो बूढ़ा होने के करीब है, और जो 10 साल का है वो क्या होगा? जवान होने के करीब है। मैं कह दूं कि अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो वह भी क्या है? बच्चा ही है, पर वो जवान हो रहा है। क्या हो रहा है? जवान हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि वो 40 साल का आदमी है तो वो क्या हो रहा है? बूढ़ा हो रहा है। यानी कि हम एज देख के बता सकते हैं कि उसका बुढ़ापा किस ईयर में है और क्या का हालात के अंदर है। मैं कह दूं कोई 99 साल का है तो क्या वो बुढ़ापे के अंदर है कि नहीं है? वो जवान हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो मतलब जितनी उसकी आयु होगी उसका बुढ़ापा भी उससे अकॉर्डिंग चलेगा। इसी प्रकार जितनी बारंबारता होगी उसका आयत चित्र भी उससे अकॉर्डिंग बड़ा होगा या छोटा होगा। यानी आयत चित्र किसके हिसाब से चलेगा? बारंबारता के हिसाब से। बारंबारता कम है आयत चित्र छोटा बनेगा, बारंबारता ज्यादा है आयत चित्र बड़ा बनेगा। अगर मैं कह दूं उम्र ज्यादा है बूढ़ा जल्दी होगा, उम्र कम है बूढ़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है, धीरे मतलब कम समय में होगा, मतलब ज़्यादा समय में होगा। जैसे जैसे किसी की 40 साल उम्र है तो बूढ़ा होने में ज़्यादा समय लगेगा, और 50 साल है तो कम समय लगेगा, है ना? जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। उसी हिसाब से अब जैसे ये तो मैंने बोल दिया, अब हम इसको समझेंगे कैसे? आगे देखेंगे ना तब। ये तो मैंने बता दिया है आपको मोटा मोटा कैसे समझना है। वर्ग अंतराल को एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कौन सा होता है अपना? ये वाला एक्स अक्ष होता है ना? बारंबारताओं को वाई अक्ष, ये बारंबारता हो रही है तो इसको मैंने क्या बोल दिया? वाई अक्ष पे हो गया ये। उचित पैमाने लेते हुए अंकित करते हैं कि निर्मित आयतों का क्षेत्रफल संबंधित बारंबारताओं के समानुपाती रहे, है ना? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा बारंबारता के अकॉर्डिंग ही हमारा आयत बनेगा, बारंबारता के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या बनेगा? आयत बनेगा। एक्स अक्ष पर हमको वर्ग अंतराल पे लेना है, वाई अक्ष पे हमको बारंबारता लेनी है, और बारंबारता के बराबर ही हमारा क्या होगा? आयत चित्र होगा। बस इतना सा ही इसके अंदर है और कुछ भी नहीं है। देखो मेरे बच्चों तो नहीं बहुत सुनता क्योंकि मैं आपके साथी हूँ। आप मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अभी व्याख्याता भर्ती के अंदर कर रहे हैं। तो व्याख्याता भर्ती में देखो दोस्त, देखो कि हमें बेसिक से पढ़ना जरूरी है। आप जैसे मैं कह दूँ अब जैसे आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उनको बेसिक से पढ़ो तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो ऊपर ऊपर के पढ़ लिया तो पेपर भी ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। गणित के प्रश्न 10 आते हैं, 10 कितने? 10। और वो 10 प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपको नहीं आए ना तो ये मान के चलो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अगर मैं कह दूँ कि 100 प्रश्न आते हैं ना व्याख्याता भर्ती में तो आप 10 प्रश्न छोड़ देते हैं, पर प्रश्न अपने 75 आ रहे हैं और 10 प्रश्न छोड़ दिए तो 65 बच्चे, और 65 में से भी अपने को कितना परसेंट करना है? देखो 75 आए तो 40% नंबर लाना है। अब हमको 10 तो आते नहीं है तो गणित के, तो 65% हो गए, 65 में से 30% करना है, यानी 50% नंबर लाना है। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम 4 भिन्न प्रकार के बारंबारता बंटन से संबंधित आयत चित्रों का निर्माण करेंगे। कौन कौन से चित्र है आयत बारंबारता बंटन देखते हैं हम। जैसे आयत चित्र होता है ना, आयत के अंदर, आयत में हम क्या है 4 प्रकार के टाइप है। क्या है कि 4 प्रकार के वो हो बारंबारता बंटन वाले सारणी से निर्धारित होते हैं या दर्शाए जाते हैं। कौन कौन से हैं कि जब बारंबारता बंटन क्या हो? वर्गीकृत हो एवं संतत हो। क्या हो? वर्गीकृत हो, संतत हो
जब वर्ग अंतराल क्या हो समान हो, देखो वर्ग अंतराल वर्गीकृत, देखो फर्स्ट के अंदर क्या तो बोल दिया, बारंबारता बंटन क्या हो वर्गीकृत, और वर्ग अंतराल क्या हो समान हो। ठीक है, इसमें भी क्या है, बारंबारता बंटन क्या हो वर्गीकृत हो, और वर्ग अंतराल क्या हो असमान हो। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप, जब बारंबारता बंटन क्या हो वर्गीकृत हो और क्या हो, परंतु क्या हो वो संतत नहीं हो। संतत नहीं होगा तो हमको हमें उसको क्या करना पड़ेगा, संतत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या आयत चित्र बना रहे हैं। देखो देखो कि बारंबारता बंटन क्या होना चाहिए, वो संतत होना चाहिए। संतत होगा तो ही वो क्या बनेगा, आयत चित्र बनेगा, तो हमको उसको संतत करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा अपना क्या है, जब बारंबारता बंटन क्या हो अवर्गीकृत हो। अगर ये अवर्गीकृत होगा तो क्या होगा, देखो अवर्गीकृत हो तथा बंटन के मध्य बिंदु गए हो, क्या दिए गए हो, तथा बंटन के जो अपने मिड पॉइंट है ना वो मध्य बिंदु दिए गए हो। तो अपने क्या है, ये चार टाइप के अपने ये क्या है, ये चार टाइप के दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं आयत चित्र। अपने इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम अपने चार टाइप के आयत चित्र पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो हम क्या क्या देखते हैं आगे। देखो अब देखो मैं क्या कह रहा हूं कि इसके अंदर अब दे रखा है इसकी जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं संतत हो। क्या दे रखो, वर्गीकृत भी दे रखे हैं। वर्गीकृत का मतलब देखो यहाँ पे वर्ग में बांट रखा है इसको, ये तो हो गया वर्गीकृत। ठीक है, और ये क्या होगी वर्गीकृत के साथ साथ ये क्या है संतत भी है। ठीक है, मैंने संतत बताया था ना कि वो बीच में से क्या हुआ टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ये टूट रही है क्या कहीं पे, नहीं टूट रही है। तो नहीं टूट रही है तो ये क्या हो गई वर्गी संतत हो गई। और वर्गीकृत का मतलब ये वर्ग में गड़बटा हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका क्या करना है, मन को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना, आयत के अंदर क्या बनाना, आयतीय ग्राफ। देखो ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नहीं, पर ये आप लोगों को प्रश्न को समझने की क्या है एक तरह से नींव है ना। ये प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि आप लोगों को क्या करना है, ये ग्राफ बनाना है, पर ये मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को मतलब उस लेवल पर पहुंचाना है कि आप लोग प्रश्न को करो ना तो पता लगे कि ये प्रश्न हमको हमारा कैसे होगा, है ना। ये प्रश्न आएगा नहीं एग्जाम के अंदर कि उसका ग्राफ बनाओ, है ना, ये तो आएगा 9वीं 10वीं क्लास के अंदर आता है। पर आप लोगों को ये चीज समझना जरूरी है कि आयत चित्र दे रखा है तो आयत चित्र के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं और कौन कौन से टाइप है तो उनको कैसे कैसे सोल्व करना है। समझ में आगे की हमारी बात, और आगे तो कमेंट कर बताओ कि मन आगे, और नहीं आई है तो भी कमेंट करके बताओ कि मुझे नहीं आई है। ठीक है, अब देखा जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं संतत हो तथा वर्ग अंतराल क्या हो समान हो। देखो अब मेरे क्या बताया आपको कि अपन जो आपा लोग हा बा आपा जो आपा काय बनावा और जो ग्राफ बनावा वो ग्राफ की के अंदर बनावा, वो बनावा एक अक्ष के अंदर बनावा और फर्स्ट चतुर्थांश में बनावा। काय बनावा फर्स्ट चतुर्थांश में। देखो मेरे पास यहाँ पे स्केल तो नहीं है ना, मेरे पास स्केल तो नहीं है, पर मैं बना दूंगा इसे। देखो ये देखो ये तो हो गया अपना कौन सा वाई अक्ष, और अगर मैं कह दूं कि ये मेरा क्या है एक्स अक्ष, ये मेरा क्या है एक्स अक्ष, ये क्या ओ हो गया, ओ क्या हो गया अपना मूल बिंदु। ठीक है, ये क्या हो गया अपना मूल बिंदु। ठीक है, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अब देखो अब इसके अंदर एक पैमाना लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एक पैमाना। पैमाना यहां पर हम लेते थे ना पैमाना, पैमाना का मतलब होता है माप, कि हम एक अक्ष में देखो एक ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। देखो एक अक्ष में एक बॉक्स होता है ना, वो ऊपर और नीचे से क्या होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक अक्ष पर क्या ले लेते हैं
1 सेंटीमीटर क्या ले लेते हैं, 5 आयु है ना, 5 वर्ष। क्या ले लेते हैं हम, 5 वर्ष। 5 वर्ष कैसे लेंगे, ये 0 हो गया, 0 से हो गया 5, ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, ये तो हो गया 5, ये 0 से 5, ये 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, 4 ही है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, से 4 दे रखे हैं इसके अंदर है ना, आपने तो 4 दे रखे हैं, तो 4 ही कर लेते हैं है ना। और वाई अक्ष पे क्या दे रखे हैं, वाई अक्ष पे अब देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 72 है, यहाँ पर 103 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 25 है। तो क्या मैं जैसे 10-10 लूँ ना, तो 10-10 पे तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा छोटा है। 1 2 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। अगर मैं 10-10 भी लूँ ना, देखो ये ग्राफ है ना, ग्राफ ये हर बच्चे का अलग अलग बनता है, हर बच्चे का अलग अलग बनता है। जैसे ये पैमाना है ना, ये पैमाना है, उसी पैमाने के अकॉर्डिंग बना दो, वो सही हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। ये ग्राफ का आंसर जो ग्राफ बनेगा वो किसी भी बच्चे का समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। पर वो होगा कैसे, वो सही कैसे होगा, वो सही इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जो पैमाना बनाया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस पैमाने के अकॉर्डिंग बनाया है ना, जैसे मैंने 5 वर्ष बनाया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 0 से 5 कितना है, 1 है, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। अगर मैं कह दूँ वाई एक्स पे मैंने क्या माना, 1 सेंटीमीटर, अगर मैं 10 लिख दूँ तो वो 10 के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। 20 लिख दूँ तो वो किसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, 20 के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या मान लूँ, 20 सेंटीमीटर। देखना मैं अगर आपको क्या बोल रहा हूँ भी, कि हर बच्चे का वो जो ग्राफ होता है बना हुआ, वो अलग अलग होता है। और वो अलग अलग क्यों होता है, वो होता है पैमाने की वजह से। किसकी वजह से अलग होता है, पैमाने की वजह से। पर होता वो दोनों ही सही है, पैमाना जैसा ग्राफ भी वैसा होता है ना, कि जैसे बच्चे वैसे ही माँ बाप, जैसे माँ बाप वैसे ही बच्चे, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। सुना ना आपने, है ना, कि ये सब तो नहीं कि दूसरे माँ बाप के जैसे बच्चे हैं, जैसे पेरेंट्स तो वो रहे दूसरे, और बच्चे बच्चे उस उनके लक्षण जैसे ये वाले हैं, नहीं ना। जैसे वो अफ्रीका में जैसे बच्चे पैदा होते हैं, वो भारत में पैदा होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वो वहां पे पैदा होंगे, क्योंकि वहां पे वो उनका पैमाना कौन सा है, वो अफ्रीका वाला। भारत में कौन से बच्चे पैदा होंगे, भारत वाले, क्योंकि पैमाना कौन सा है यहाँ पे, भारत का। तो हर बच्चे का पैमाना जिस अकॉर्डिंग होगा, अपना ग्राफ भी उसी अकॉर्डिंग ही होगा। याद रखना, ग्राफ कभी सेम नहीं होगा दो बच्चों का। हो सकता है कब होगा, जब पैमाना बराबर होगा, पैमाना बराबर ग्राफ बराबर। अब ऐसा क्यों होगा, अभी देखना है आगे कि मैं कह रहा हूं वो बात सही है या नहीं। पैमाना बराबर होगा तो सही होगा, नहीं तो दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का बराबर होगा, सेम होगा, सही होगा। ठीक है, मैंने 20 मान लिया। तो अगर मैं कह दूं कि ये कितना है, देखना ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और देखो ये है ना, ये बॉक्स बना हुआ है ना, ऐसा वाला ये बॉक्स, देखो ये वाला बॉक्स, इसमें छोटी छोटी लाइनें, 10 लाइनें दे रखी, 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन दे रखी ऐसी क्या, और ऐसी भी बस 10 लाइन दे रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इसमें आडी और तिरछी लाइन, आडी और टेढ़ी, आडी और आधा टेढ़ा लाइन कितनी दे रखी है, 10-10 लाइनें दे रखी है के अंदर, है ना। ये कब होगा, जब आप लोग ग्राफ देखोगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा। आप लोगों के पास अगर ग्राफ है तो आप लोग ग्राफ से देख लेना इसको, 10-10 लाइनें होती है इसके अंदर, है ना। अगर मैं कह दूं, मैं क्या कह दूं कि अगर इसके अंदर मैंने 1 सेंटीमीटर को 20 से, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को मैंने क्या माना, 20 सेंटीमीटर नहीं मान के, ये क्या है 20 विद्यार्थी, है ना। कितना माना मैंने यहाँ पर, 20 विद्यार्थी। देखो क्लास लंबी हो जाए तो देखना ना भूले, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मेरा और कोई खर्चा नहीं लगता आप लोगों की इस वीडियो बनाने के अंदर, सिर्फ इतना सा कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखना जरूर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों का मैं छोटा भाई हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि अभी जैसे 500 सब्सक्राइब भी ही हुए हैं, और इससे कम से कम 3-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर तो करवाओ, ये आपसे उम्मीद है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या मानूं, मैंने 1 सेंटीमीटर 20 माना ना, तो यहाँ पे मैं 20 लिख दूं क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 विद्यार्थी, यहाँ पे 20 लिख दूं क्या, यहाँ 20 लिख दिया। यहाँ पे 40 लिख दूंगा, 20 से ना, फिर 20 सेंटीमीटर लिख के बाद में 40 हो गया,
फिर कितना हो गया 60 हो गया, फिर कितना हो गया 80 हो गया, फिर कितना हो गया 100 हो गया, फिर कितना हो गया 120 हो गया। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में जैसे 100, ये कितना, ये 100 और 120 के बीच में कितनी लाइन है छोटी छोटी, ये 10 लाइन है ना। मतलब एक लाइन का मतलब क्या है 2, कितना है 2, एक लाइन का मतलब कितना है 2। समझ में आई मेरी बात। अगर मैं 10 का लेता हूं तो एक लाइन का मतलब होता है 1। अब यहाँ पर मैं कितना ले रहा हूँ 20 का ले रहा हूँ, तो एक लाइन का मतलब कितना हुआ 2। यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 20 का, है ना। 20 का अंतर है ना, लाइनें कितनी है 10, तो एक लाइन कितनी हो जाएगी 20/2, 20/10, यानी 2। एक लाइन किसके बराबर हो जाएगी, 2 बच्चों के बराबर, ये 2 विद्यार्थियों के बराबर, है ना। ये देखो, अरे यार आप लोगों को क्या समझाना पड़ता है हर चीज़, तो समझाना तो पड़ेगा ही ना, क्या बता एक नहीं है ना। तो एक लाइन किसके बराबर होगी 2 विद्यार्थियों के। ठीक है, विद्यार्थियों देख लेना, विद्यार्थियों है ना, सही लिख दिया मैंने, विद्यार्थियों के। ठीक है, अब बोलो 0 से 5 में कितना दे रखा है 72 दे रखा है, तो 72 कितना, ये तो 20 हो गया यहाँ पे, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 हो गया। 80 और 60 के अंदर 72 है ना, मतलब 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लाइन है, यहाँ पे होगी 6 लाइन है ना। तो ये कितना हो गया अपना 72 हो गया, कितना हो गया 72, तो 72 तक ये लाइन बना दो और यहाँ पर एक ग्राफ ये खींच दो, क्या दंड। ठीक है, 72 हो गया। अब कितना है 5 से 10 कितना है 103, तो 103 कितना है, ये 100 हो गया, ये कितना 100, 100 के ऊपर कितने 103 है ना। तो ग्राफ में छोटी लाइनें दे रखी हैं, छोटी छोटी लाइनें, तो उनमें 1 और 2 के बीच के अंदर वाली लेनी है, 1 और 2 के बीच वाली है 72। देखो इस 72 को मैं क्या लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया भाई, लिख दिया। अब यहाँ पे कितना 103, 103, 103 है ना, 103 क्या है यहाँ पे 103 है ना। तो इस 103 को क्या कर दिया, यहाँ पर नहीं लिख के, ये रहा 103 है ना यहाँ पर। ठीक है, ये 103, ये तो कितना हमारा 72, 0 से 5 कितना 72, और 5 से 10 कितना हमारा ये 72, 103। ठीक है, और 50, 50 जैसे ये कितना रहेगा 10 से 15, 10 से 15 कौन सा ये रहा, इसमें कितना 50, तो ये 20 और ये 40 और 50 कितना होगा, ये हमारे यहाँ पर 50 हो जाएगा, ये 20 के अंदर है ना, ये 20 के अंदर कितना हो जाएगा अपना 50। और फिर 25, 15 से 20 के अंदर 25, तो 25 कहाँ आएगा 20 और 40 के बीच में 25 आएगा क्या, नहीं 30 आएगा, यानी 25 के लिए कितना लाइन, उस बॉक्स में से 2 लाइन और 3 लाइन के बीच वाली जगह लेनी है। तो ये 20 और ये 40, तो हमारे यहाँ पे कितना लेना है, ये वाला जगह लेनी है, तो ये हो गया अपना कितना कौन सा 25। ठीक है, हो गया सरल या नहीं आया। देखो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है इस प्रश्न में, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला पैमाना। ठीक है, ये पैमाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पैमाने के बेस पर ये ग्राफ बनता है, इसी पैमाने के बेस पे क्या बनता है, ये ग्राफ बनता है। जैसे 0 से 5 के अंदर क्या है 72 है ना, तो 72 के लिए कितनी लाइन लेनी है अपने को, कितनी लाइन लेनी है, देखो ये 20, ये 40, ये 60 और 80, 80 के, यार मैंने ज्यादा बना दिया गया, रुको रुको रुको, एक गलत हो गया ना यहाँ पे, ये गलत हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये 72 लेना है ना अपने को, तो बताया नहीं आपने 60 और 80, 80 के बाद 70, 70 का आएगा 5वीं लाइन पर आएगा यहाँ पर ना, 70, 72 है ना छठी लाइन पर, छठी लाइन पर क्या लेना 72, तो यहाँ पर आएगा 72, तो यार आपने बताया नहीं मुझे। ठीक है, देख लिया मैंने, सॉरी है ना, जो बता रहा हूँ वो एकदम सही है। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है जो मिस्टेक हो जाती है, उसके अंदर आप इतना ज़्यादा गौर मत करना है कि सर को आता है या नहीं है ना, आता है जब भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वरना इतना बेसिक से नहीं बताता, मैं ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देता। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन क्या है नज़र से चूक जाती है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने देखो 60 के बाद में 70 आएगा, 70 के मतलब 5वीं लाइन लेनी है यहाँ से, तो 5वीं लाइन और छठी लाइन का मतलब हो गया 72, तो 72 हो गया ये, है ना, ये हो गया 72। और 103 के लिए हमें 100 के बाद में कौन सी लाइन लेनी है, दूसरी और तीसरी लाइन, है ना। तो इसको भी अपन चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, और 50 का मतलब क्या हो गया, ये 20 और 40 और 60 के बीच वाली लाइन 50। ठीक है, और 25 के लिए मतलब 20 के बाद में दूसरी और तीसरी लाइन के बीच की वाली जगह। ठीक है, अब देखो यही लाइन ग्राफ सही है क्या हमारा,
देखना मेरे ग्राफ सही है क्या, देखो। अरे ये ग्राफ देखो, इसमें पैमानो देखो, पैमानो पैमानो देखो, ये सेम टू सेम ग्राफ वही है जो मैंने भी बनाया। ये पैमाना देखना, पैमाने के अंदर क्या चीज है, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर 20 लिखा था। क्या लिखा था, 20 विद्यार्थी लिखा था मैंने। कितने लिखे थे, 20 विद्यार्थी लिखा था। और 20 विद्यार्थी लिखा तो जो मेरा ग्राफ है वो 20 उसी अकॉर्डिंग बना था। और पर यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, तो ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बना, वो 25 के अकॉर्डिंग बना। पर दोनों ग्राफ क्या है, एकदम बराबर है, सेम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे प्रश्न कौन सा बनेगा, देखो मेरी बात, देखो। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। क्या, प्रश्न नंबर 1, अगर मैं कह दूं यहां पर ए दे रखा, ए बी सी और डी, इस वर्ग जो हमारा आयत बना ना उसको नाम दे दिया मैंने। क्या दे दिया, यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर ए बी सी और डी नाम दे दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि पैमाने के अकॉर्डिंग ही ग्राफ बनता है। इसमें पैमाने में 25 लिखा हुआ है, 25 विद्यार्थी, तो ग्राफ उसी अकॉर्डिंग बना है और एकदम सही है। वो भी ग्राफ जो मैंने बनाया है वो भी सही है, क्योंकि मैंने वहां पर 20 माना। तो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ उसी पैमाने पर निर्भर करता है। ठीक है ना, देखो करते हैं ना। अब देखो सब इसका प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं इसके अंदर। प्रश्न देखना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, प्रश्न। और प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं वो देखो पहले तो, कि देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। देखना कि अगर ये कितना, एक दिया तो 75 है, ये 103, ये 50 और ये कितना 25। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो इसको हटाओ, अब ये प्रश्न को हटा दो साइड के अंदर। अब क्या बात करनी है अपन को, ये बात करना ए का मान कितना 75, बी का मान कितना 103, सी का मान 50 और डी का मान कितना 25। अब ये घटा दो कि वर्ग अंतराल कौन सा है। वर्ग अंतराल को नहीं मानना, मैं प्रश्न बना रहा हूँ। अब इससे क्या बना रहा हूँ, मैं प्रश्न बना रहा हूँ। अब प्रश्न अगर मैं बना रहा हूँ तो अब आपको है ना उस वर्ग अंतराल को छोड़ो, वर्ग अंतराल को क्या करना, छोड़ दो। अब करते हैं अपन प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखो, मेरा पहला प्रश्न कौन सा है कि ये क्या बारंबारता है ना, विद्यार्थी संख्या, और ये क्या है आयु। तो बी वर्ग अंतराल है ना, ये बी देखो, ये है कक्षा, ये कक्षा, इसको मैं क्या बोलूँ यार। ये 75 दे रखा आयु, और ये दे रखा बच्चों की संख्या, आयु है ना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मेरे। 10 से 15 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 वर्ष 15 से 20 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, देखो देखो ये सी है ना, ये 10 से 15 वर्ष की आयु के कितने विद्यार्थी अपने पास, 50 विद्यार्थी है। 15 से 20 वर्ष की आयु के कितने विद्यार्थी अपने, 25 विद्यार्थी है। तो मुझे बताओ ये 25 है ना, 25 ये पूछ रहा कि ये मतलब ये जो 15 से 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थी है ना, उनसे ये 10 से 15 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है। कितनी प्रतिशत आयु वर्ष के विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है ना। तो देखो जी 10 से कितना, 10 से 15 में कितने आ रहे हैं हमारे 25, और 15 से 20 में कितने आ रहे हैं हमारे, देखो 10 से 15 में तो हमारे 50 है ना, और 15 से 20 में कितने हमारे 25। तो कितने अधिक, कितने अधिक है ये, देखो 15 से 20 से कितने अधिक है ये, 25 अधिक है ना। और किससे अधिक है ये, देखो देखो ये हमारे 25 है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रश्न बन गए यहीं पे, ये प्रश्न है ना एग्जाम में ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को छोड़ना नहीं है। देखो यहां पर
15 से 20 वर्ष की आयु के कितने विद्यार्थी? 25। और 10 से 15 वर्ष के 50 है। और ये कितने अधिक है? ये 25 अधिक है, 25 अधिक है। और 10 से 15 वर्ष की आयु के कितने विद्यार्थी? 25। और 10 से 15 वर्ष के 50 है, तो सॉरी 10 से 15 वर्ष के कितने? 25। और 10 सॉरी यहाँ पर 10 से 15 बोलना आ रहा, बार बार बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, बोल क्या रहा हूँ, है ना। 15 से 20 वर्ष के हमारे कितने हैं? 25। और 10 से 15 हमारे 50 है। और अधिक कितने? ये 10 से 15 वाले 15 से 20 वाले से कितने अधिक है? 25 अधिक है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है। मुझे पता है 25 तो अधिक है, पर ये कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 25 तो अधिक है, किससे अधिक है? 15 से 20 से अधिक है। 15 से 20 में कितने हमारे? 25 आ रहे हैं। प्रतिशत निकालने के 100 से गुणा कर देंगे, तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, यानी 100% वो क्या है? 100% क्या है? वो अधिक है। 100% विद्यार्थियों की संख्या क्या है? अधिक है। एक प्रश्न और कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 प्रश्न बना लेता हूं मैं, इसके अंदर 8 प्रश्न हो जाएंगे टोटल, है ना। अब दूसरा प्रश्न कौन सा बन सकता है, बताओ मुझे। ठीक है, देखो अब देखो दूसरा प्रश्न कैसा बनेगा कि वीडियो लंबी हो जाए तो पूरी देखना, ठीक है ना। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। दूसरे चैनल को करते हैं वैसे मेरे चैनल को भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखो 15 से, अगर मैं कह दूं कि 15 से 20 वर्ष, है ना, 15 से 20 वर्ष कितने अपने? सॉरी 10 से 15, हाँ 15 से 20 वर्ष भी कर सकते हैं अपन इसको चाहे तो। ठीक है, 15 से 20 वर्ष आयु के उल्टा करते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। 15 से 20 वर्ष आयु के विद्यार्थियों की संख्या 0 से 5 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कितने प्रतिशत कम बोल दिया ना। अब यहाँ पर देखो कि 15 से 20 कितने अपने? 15 से 20 में कितने विद्यार्थी अपने? 25 विद्यार्थी है। और 0 से 5 में कितने विद्यार्थी अपने? 75 विद्यार्थी है। अब उसने उल्टा बोल दिया, अब उसने ज़्यादा नहीं पूछा, उसने बोला कि कम। कम कितने हैं? यानी कि अगर मैं कह दूं, क्या कह दूं? मैं कह दूं, गाना था ना, मैं कह दूं, है ना, कह दूं तुम्हें क्यों चुप रहूं, है ना। तो वैसे देखो कि मैं कह दूं, क्या कह दूं कि 15 से 20 वर्ष में हमारे 25 है, और 0 से 5 में 75 है। और प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न को वापस पढ़ो कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। देखो मैंने प्रश्न में थोड़ा सा घुमा दिया, देखो कि 15 से 20 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है अपने? 25 है। 0 से 5 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? से कितने प्रतिशत कम है? देखो से कितने प्रतिशत कम है। देखो अब मैं कह दूं इसको, थोड़ा सा देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम थोड़ा सा उसको देखो यहाँ पर लिखो, पहले कैसे लिखो इसको। देखो मैं कह दूं कि इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको 0 से 5 को क्या लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। 0 से 15 कितने अपने? 0 से 5 हमने 75, ठीक है। और 15 से 20 अपने कितने हैं? 25 है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 0 से 5 वाले से 15 से 20 कितने प्रतिशत कम है? कम है, कम है। कम कितने हैं? दोनों का अंतर कितना है? 50 का अंतर है। कम है ना? अरे कम है ना। कितने कम है? 50 कम है भाई। और ये क्या पूछ रहा है? अधिक नहीं पूछ रहा है। अधिक पूछता तो हम क्या लेते हैं? 15 से 20 लेते हैं। अब देखो प्रतिशत निकालने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 50 तो है, 50 तो क्या है? वो अधिक है ना। 50 क्या है? 50 तो क्या है? 25। देखो 0 से 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत कम है? 15 से 20 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों की संख्या कितनी? 0 से 15 वर्ष आयु, 0 से 5 वर्ष, सॉरी यहाँ पर 5 लिखो ना यार, 0 से 5 वर्ष है ना, 0 से 5 लिखना था मुझे, 15 लिख दिया। 0 से 5 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? और कम है तो क्या निकालना पड़ेगा? मुझे बताओ क्या निकालना पड़ेगा। और मैं बताऊँ एक चीज आपको, इसी प्रश्न के अंदर
कम से कम 3 से 4 प्रश्न बन जाए इस एक ही प्रश्न के अंदर, कम ज़्यादा, है ना। तो देखो मैं इस थोड़ी सी जगह भी कम है तो उसे अकॉर्डिंग करते हैं अपन, है ना। अभी तो मेरा एक ही हुआ है ये, और आगे भी तो करना है ना। देखो 0 से 5 वर्ष कितने 75 है, और 15 से 20 कितने 25 है। और कितने देखो 75 से 25 कितने कम है 50 कम है ना। और किससे कम है वो 75 से कम है, किससे कम है 75 से कम है। और गुणा कर दिया हमने 100 से। देखो 25 का भाग दो, इसके अंदर दो बार जाएगा और इसमें 3 बार जाएगा। कितना आ गया अपना 200/3। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 66.67। अब हम 200 को 200 में 3 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा, 200 में 3 का भाग देंगे तो 20 में 3 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 6 बार। फिर बचा 2, फिर बच गया 20, बन गया 20। तो 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 बार, फिर बचा 2, फिर 2, ऐसे बचते जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 66 पॉइंट, इसको सही लिखो रे, 66.67। ठीक है। ये भाग करना आता है कि नहीं आता आपको, पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको कि जोड़, बाकी, गुणा और भाग और 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है ना। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इसके अंदर प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं और यही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं, है ना। ये प्रश्न क्या नॉर्मल प्रश्न है। अगर इस देखो इस प्रश्न में कुछ नहीं है स्पेशल, पर इसका देखो प्रश्न भी नहीं दे रखा किताब के अंदर। मैंने देखा तो प्रश्न नहीं दे रखा था कुछ भी, पर मैंने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर प्रश्न बना दिया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या कर दिया, मैंने प्रश्न बना दिया। ठीक है। अब देखो एक चीज और देखते हैं। जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं संतत हो परंतु वर्ग अंतराल क्या हो असमान हो, वर्ग अंतराल क्या हो दोस्तों असमान हो, तो इसको भी कैसे करेंगे वो देखो। जब बारंबारता बंटन क्या हो वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब ये वर्ग में दे रखा है क्या, वर्गीकृत का मतलब क्या दे रखा है, ये वर्ग में दे रखा है। और क्या हो संतत हो, संतत का मतलब क्या दे रखा है वो समान एक साथ क्या हो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 1000 से 2000, 2000 से 3000, 2500, 2500 से 3000, 3000 से 5000, 5000 से 5500, 5500 से आगे कुछ नहीं है ना। पर देखो इसके अंदर एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 1000 का, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 500 का, दोनों में डिफरेंस कितने का 500 का, दोनों में डिफरेंस कितने का 2000 का, दोनों में डिफरेंस कितने का 500 का। नोटिस की कि नहीं की आपने, मुझे बताओ की ना। अब देखो नोटिस कर लिया तो यहाँ बारंबारता बंटन, अब नीचे देखो मैं आप लोगों को हाथ से नहीं लिखने के बजाय मैं खुद टाइप करके ले लिखता हूँ कि देखो अब क्या लिख रखा है कि यहाँ बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं संतत है, ये तो हमको पता है। परंतु वर्ग अंतराल क्या है असमान है, वर्ग अंतराल क्या है यहाँ पर असमान है। ठीक है, असमान है। अतः आयतों की ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए, आयतों की ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए पता है आयतों की ऊंचाई किसके समानुपाती होगी, वो कर्मचारियों की संख्या के समानुपाती होगी। पर कर्मचारियों की संख्या किसके बराबर होगी, उसको साप्ताहिक वेतन तो निकालो सही, क्योंकि वहां पे वर्ग अंतराल दोनों के सब जगह बराबर नहीं दे रखा है। वर्ग अंतराल अगर बराबर होगा तो ही अपना काम होगा, ठीक है, तो ही अपना काम होगा। ठीक है। अतः आयतों की ऊंचाई ज्ञात करने के हेतु निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल देखो कि सबसे कम अंतराल किसमें है, ये 500 है या 500 है या 2000 है या 500 है। तो सबसे कम अंतराल वर्ग अंतराल कौन सा है 500 है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे एच, एच का मतलब क्या हो गया, हम एच को क्या बोल लेंगे कि इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की हाइट कितनी है, वर्ग अंतराल की हाइट या चौड़ाई कितनी है। देखो HEI सही है क्या स्पेलिंग, हाइट का मतलब क्या होगी चौड़ाई, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है ना वो कितनी है, सबसे कम वर्ग अंतराल, सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल कौन सा है H, कितना है 500। तो 500 देखो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो 500 हो गया ना। सबसे कम वर्ग अंतराल कौन सा है 500 है। ठीक है। अब अगर हमें दूसरे कोई अब जैसे है ना, अब यहाँ पर तो देखो मुझे पता है 30 बारंबारता दे रखी है कर्मचारी संख्या, और यहाँ पर भी मुझे पता है और यहाँ पर भी पता है, पर मुझे यहाँ पर और यहाँ पर मुझे सही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2025 के अंदर तो 30 आ रहा है, पर वर्ग अंतराल दोनों में 500 है ना, पर उसमें 1000 है। तो क्या कहेगा ग्राफ वाला, क्या कहेगा, नहीं भाई हम ग्राफ नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि था कि वर्ग अंतराल सही नहीं दे रखे हैं, सही कर ले रहा हो। बुक उनके में कि अपन स्कूल के अंदर जाते हैं बच्चे पढ़ाई करते हैं
और मास्टर जाता है कहीं के वे फर्स्ट ने गलत कर दियो, लाला सही कर ले रहा, कहीं के वे लाला सही कर ले रहा, इनमें 2 की जगह 1 कर दियो, सही कर ले रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 500, इसमें 500, इसमें 500। अगर हम एक शख्स पर लेंगे तो पाँच पाँच अंतराल क्या लेंगे, अंतराल क्या लेंगे, हम अंतराल ये लेंगे क्या। और अंतराल लेने के लिए अंतराल क्या होते हैं, हम अगर आयत चित्र बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे हम, आयत चित्र बनाएंगे तो उसमें क्या लेंगे हम, अंतराल लेंगे। अंतराल कौन सा, वर्ग अंतराल लेंगे। कौन सा लेंगे हम, अगर हमको वर्ग अंतराल लेना है, क्या लेना है, वर्ग अंतराल लेना है, तो वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ही आप लोग कई बेणी आयत बना लो, समझ में आ गई मेरी बात। और अगर देखो गड़बड़ कटा है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अटै और अटै, 2 जगह गड़बड़ है, तो 2 जगह गड़बड़ है तो काई करो, डॉक्टर ने दिखा दो। डॉक्टर कौन, हाँ आपा खुद। ठीक है, देखो वर्ग की पुनः निर्धारित बारंबारता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी देखो इसकी निर्धारित बारंबारता पुनः ज्ञात करेंगे, ताकि उसकी बारंबारता क्या हो, इसके वर्गों के बराबर हो जाए। इस वर्ग के बराबर का मतलब समझ में आ गई, इस वर्ग के अनुपात के बराबर। जैसे यहाँ पर देखो 30 दे रखा है, क्यों दे रखा है, 500 का 500 वर्ग अंतराल है तो यहाँ पर 30 दे रखा है। और इधर कितना दे रखा है, 500 वर्ग अंतराल तो 20 दे रखा है। और इधर कितना दे रखा है, 500 वर्ग अंतराल तो 1 दे रखा है। पर ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके 1000 वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, इसके वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, है ना। तो देखो एच का मतलब क्या हो गया, सबसे कम वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कौन सा, उसका खुद का वर्ग अंतराल, क्या ये खुद का वर्ग अंतराल है ना, खुद के वर्ग अंतराल, खुद वर्ग का वर्ग अंतराल इंटू वर्ग अंतराल की बारंबारता। ठीक है, अब देखो आगे, देखो मैंने दे रखा है यहाँ पे, मैंने सारणी बना रखी पहले से ही। तो देखो हमारे क्या है, देखो देखो दोस्तों, ये तो हमारे देखो सारणी पहले से बनी हुई, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये हमारे कर्मचारी संख्या दे रखी है पहले से ही। ठीक है, ये तो हमको पता है पहले से ही। अब हमें अगर आगे कुछ करना है, हमें क्या करना है, हमें अगर आगे कुछ करना है, हमें आगे कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः निर्धारित कर्मचारियों की संख्या। क्योंकि देखो हमारे वर्ग अंतराल में क्या है, डिस्टेंस है, वर्ग अंतराल में क्या है, कोई में तो 500 आ रहा है और कोई में क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है और कोई में 2000 आ रहा है। तो वर्ग अंतराल सभी में 500 के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, उनकी बारंबारता करनी है। 500 के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, उनकी बारंबारता करनी है। तो हम क्या, हमें अगर उनको 500 के अकॉर्डिंग बारंबारता करेंगे तो क्या करेंगे कि देखो हमने क्या सूत्र लगाया कि एच बटे वे उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग का वर्ग अंतराल, उस वर्ग का वर्ग अंतराल गुणा वर्ग की बारंबारता, ये करा ना अपन ने, वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो 500 क्या लिया हमने, सबसे मिनिमम क्या ली, वर्ग अंतराल। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर सबसे कम वर्ग अंतराल देखो 500 तो हमारे एच का मान 500 आ गया। ठीक है, तो एच का मान 500 आ गया, तो एच देखो हमें सूत्र कौन सा लगाना है यहाँ पर, सभी में एच बटे हुए वर्ग अंतराल उस वर्ग का गुना उसकी बारंबारता, है ना। बारंबारता को हम एच से व्यक्त करते हैं। तो एच का मान कितना है, एच का मान तो फिक्स आ गया। वर्ग अंतराल इसमें कितना है, इसमें तो अपना 1000 है और इसमें 500 और इसमें 500 और इसमें कितने हैं 2000 और इसमें कितना है 500। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अपने यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है यहाँ पर, तो 1000 लिख दो नीचे। और यहाँ पर वर्ग बारंबारता कितने लोगों, ये क्या बारंबारता, बारंबारता लिख दो यहाँ पर कितनी 26। तो इसको सॉल्व करो, 500 बटा 1000 गुणा 26, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 का भाग 26 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 13 बार। तो 13 आ गया अपना पास क्या, उसकी नई बारंबारता। इसको नई बारंबारता बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नई बारंबारता। ठीक है, अब इसके अंदर ये करो 2000 से 2500 वाला, इसमें क्या आएगा, पहले 500 ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे वर्ग अंतराल कितना है इसका 500 और बारंबारता कितने 30। तो 500 से 500 कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 30 का 30 आ जाएगा, क्योंकि इसकी सेम ही है ना 500 वर्ग अंतराल। और इसके अंदर भी कितना, इसके अंदर भी सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसका 500 ही वर्ग अंतराल है। 500 इंटू बटे 500 गुणा 20। ठीक है, तो 500 से 500 कैंसिल किया तो कितना बच गया 20। अब इसमें 2000 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, 500 तो ऊपर आ गया एच का मान, और यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना है 2000, तो 2000 नीचे लिख दो।
और हमारे बारंबारता कितनी है इसकी 16, तो 16 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 500 का भाग 2000 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 4 को 16 से काटेंगे तो 4 बार आ गया। अब देखो यहाँ पर 500 का अंतराल है तो क्या करेंगे 500 बटे 500 तो ऊपर आ गया एच का मान, और वर्ग अंतराल कितना है अपने वर्ग अंतराल कितना है अपने 500, तो 500 आ गया। और अपना कर्मचारी संख्या कितनी 1, तो 500 से 500 किया तो बचा कितना 1। ठीक है, अब देखो अपने इसको कैसे करना है, हमको इसका ग्राफ कैसे बनाना है। देखो मैं यहाँ पे पैमाना मान लेता हूँ, पैमाना ना, इधर तुम्हें प्रश्न लिखूंगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर क्या मैंने इसको पैमाना मान लिया, क्या मान लिया एक्स अक्ष पर, क्या माना कि, और यहाँ पर वाई अक्ष पर। अब देखो इसके अंदर देखो, अब यहाँ पर देखो 1000 2000 3000 ऐसे लिखा हुआ है ना, 1000 1000 1000 2000 2000 3000 3000 4000 4000 5000, यानी कि इस अकॉर्डिंग हमको पैमाना क्या मानना चाहिए एक्स अक्ष पर। 500 का अंतराल ले ले, 500 तक है तो आ जाएगा क्या, 5500 तक है तो मुझे बताओ। 500 ले ले तो 1000 लेंगे तो छोटा बन जाएगा शायद। देखो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 500, ये क्या लिखा हुआ है रुपये, साप्ताहिक वेतन है 500 रुपये। और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है, अगर मैं ले लूँ 20 तक है, मैंने 30 तक है, 30 तक है ना, 30 तक नहीं सॉरी, देखो अपने यहाँ पर वापस आ गया ना 13 30 26 4 और 1 है ना, तो इसको देखो यहाँ पर वापस क्या लिख दिया, यहाँ पर 13 30 20 4 और 1, तो अगर मैं 5 5 मानूँ तो कितना हो जाएगा, हाँ 5 हो जाएगा सही, ठीक है 5 5 क्या माना इसके अंदर 5 कर्मचारी है ना, 5 कर्मचारी। ठीक है, तो अगर ये तो हो गया अपना क्या मूल बिंदु है ना, ये क्या हो गया अपना मूल बिंदु, मूल बिंदु निर्देशांक होता है 0 0। अगर मैं कह दूं ये मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु और ये कितना अपना 1 से, ये कितना 1 ये 2 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर कितना है 500, तो ये 500 हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर 1000, ये कितना हो जाएगा 1500, ये कितना हो जाएगा 2000, ये 2500 और ये 3000। ठीक है, समझ में आ गई, समझ में आ गई। 3000 तक क्या अपने यहाँ पे 5500 तक है ना 3000, और ये कितना हो गया अपने 3500, ये 4000, ये 4500, ये 5000 और ये 5500। ठीक है, इसको अपन कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे पहले, यहाँ पर ये 500 ऐसे लिखते थे ना अपन टेढ़ा करके स्कूल टाइम में है ना। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब हम यहाँ पर 5 5 लेंगे ना, तो यहाँ पर वाई पे लिख दिया 5 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, यहाँ 25 और यहाँ 30 और यहाँ 35। ठीक है, अब देखो 1000 से 2000 के बीच कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 आ रहा है ना, 1000 कितना 1000 से 2000 के बीच आ रहा है, तो 1000 से 2000 कौन सा ये वाला 13 आ रहा है, तो 5 10 और बीच में कितने 5 लाइनें है ना, तो इसमें देखो इन दोनों के बीच में कितनी लाइनें 10 लाइनें, पर इसका दोनों का अंतर कितने का 5 का। ठीक है, यही अंतर है ना। अब देखो अगर मैं 1 का मान करूँ तो 1 का मान कैसे आएगा 5/10 बराबर 1/2, यानी एक लाइन का मतलब क्या है 1/2, एक लाइन का मतलब कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 है, तो अगर मैं कह दूं कि कितना स्टार्टिंग में 13 है ना, तो 13 का मतलब क्या हुआ 3 लाइनें एक्स्ट्रा, तो 3 का मतलब कितना हुआ 6 लाइनें, मतलब यहाँ पर वो 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6 लाइनें के बराबर क्या होगी वो 13 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा वो 13 बनेगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, हम देखो ये तो होगी 13, ये होगी यहाँ पर 13। ठीक है, 13 हो गई यहाँ पर, तो 13 को यहाँ पर क्या कर दो मिला दो इसको, और 2000 तक का नहीं है तो 2000 तक मिला दो इसको, 2000 कौन सा हमारे यहाँ पर ये हो गया 1500, ये हो गया 2000,
तो 2000 को मिला दो, इसको यहाँ पर मिला दिया सर, मिला दिया यहाँ पर। और अब क्या देखो, अब कितना है 2000 से 2500 में बीच में 300 30 है, 30 का अपना कितना अपना ये रहा, यहाँ पे 30 हो गया, तो ये 30 हो गया, कितना ही है यहाँ पे 2000 से 2500 के बीच में, ठीक है। और अब देखो 2500 से 3000 के बीच में कितना है 20, तो 20 करो यहाँ पर, 20 हो रहा है, ये रहा 20, तो अपना 20 और 2500 से 3000 के बीच। अब वो हो रहा 3000 से 5000 के बीच कितना है 4, तो 4 कितना यहाँ पर है ना 4, तो ये रहा 4 का मतलब कितना हो गया 8 लाइनें हो गई ना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो गया ये 8 लाइन है ना 3000 से 5000 के बीच, तो ये रहा 5000, ये हो गया 5000, ठीक है। अब वो रहा 5500 सॉरी कितना 5000 से 5500 के बीच कितना है, एक का नमचार की एक बारंबार था, तो कितनी आएगी वो देखो यहाँ रहे ऐसे, ठीक है। अरे बन गया क्या, इसको अगर हम क्या बोल दे, ए बोल दे, इसको बी बोल दे, इसको सी बोल दे, इसको डी बोल दे, है ना, और चारों अलग अलग बन गए ना। देखो हम चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको एक 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 ये रहा हो गया, एक और 2 3 4। प्रश्न कैसे बनेंगे वो मैं दोस्तों आगे बताऊंगा। ये समझ में आया कि नहीं आया ग्राफ? देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल जीरो से है ना। टाइम भले ही लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा मानना है कि टाइम खर्च हो जाए पर आप लोगों को वो प्रश्न आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो कि हमने तैयारी पूरी कर ली है और अंतिम समय में जो लास्ट टाइम हो ना भी में कहीं हो कि आदमी घबराते हुए तैयारी करे, क्या करे घबरा। अभी तो अपने पास कितना 5 महीने का टाइम है ना, अपने पास कितना टाइम है 5 महीने का टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। और लास्ट टाइम में तो देखो मेरे ऊपर छोड़ दो गणित कैसे करवाना है, हमको बेसिक तो पढ़ना रहेगा नहीं, उस समय तो सिर्फ और सिर्फ प्रश्न करने रहेंगे, तो हम आसानी से प्रश्न कर लेंगे। तो देखो अब देखो सही है कि नहीं है, यहाँ पर इसने वो लिया नहीं, क्या नहीं लिया 0 से 500 है ना, 500 लिया नहीं, तो अपन ने वो वहाँ पे क्या कर दिया 500 ले लिया। तो सेम ग्राफ बन रहा है क्या, देखो सेम बन रहा है ना। ये कितना हो गया अपना 13, ये कितना हो गया अपना 30, और ये 20, और ये कितना है ये 4 है ना, ये कितना 1, ठीक है। सेम ग्राफ है। प्रश्न कैसा आएगा देखो, यहाँ पे ए बोल दूं मैं इसको, बी सी और डी, ए की बारंबारता कितनी है, अंतराल नहीं बोल रहा मैं ना, ए की बारंबारता 13, सी की बी बी की 30 है, बी की 30, सी की कितनी है 20 और डी की कितनी है 4, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सी की बारंबारता बी की बारंबारता से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो सी की कितनी है हमारे 20, सॉरी बी की कितनी है हमारे, बी की कितनी, देखो बी की कितनी है अपने, बी की 30 और सी की कितनी है 20, तो कितनी कम है ये 10 कम है। बी से कितनी कम है सी की 10 कम है, और किससे कम है वो सी से कम है, सी से कम है ना, अरे किसी से ही कम है ना, ठीक है। वो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं 100 गुणा करते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/3, 100/3 को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा अपना 10 में 3 का भाग दो, कितना आएगा अपना 3 1 3 3 2 6 3 3 का 9, 3 बार, फिर बच्चा 1, फिर 10 बच जाएगा, 10 बन जाएगा, फिर 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 3 का 9, फिर 1 3 3, तो यानी कि वो 33.33% क्या है, वो सी की बारंबारता बी की बारंबारता से 33.33 क्या है परसेंटेज कम है। अब दूसरा प्रश्न मैं और बना देता हूँ, एक प्रश्न और, ठीक है। और कौन सा प्रश्न बन जाएगा, हाँ डी ये देखो ये ई है, तो ई को तो अपन ले नहीं रहे क्योंकि ई की करते ही है ना प्रश्न इजी हो जाएगा।
कि सी की बारंबारता डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सी की बारंबारता कितनी है मैंने यहाँ पर 20 और डी की कितनी है 4, ये है ना। डी की कितनी है अपने 4 और सी की कितनी है 20। तो कितनी अधिक है ये कितनी अधिक है 16। ये कितनी अधिक है भाई 16 अधिक है ना। यानी कि डी की बारंबारता से सी की बारंबारता कितनी अधिक है 16 अधिक है। यानी सी की बारंबारता डी की बारंबारता से कितने प्रतिशत अधिक है, ये लिखा हुआ है ना। तो सी की बारंबारता डी की बारंबारता से 16 अधिक है ना। पर वो 16 अधिक नहीं है, वो 16 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 16 तो ऊपर लिख दिया क्योंकि वो अधिक है। और किससे अधिक है, वो डी से अधिक है। डी का मान लिख दो यहाँ पर बटे 100, 4 चौक 16 तो 400% हो जाएगा, हो गया ये। तो यानी कि 400% क्या है, वो सी की बारंबारता डी की बारंबारता से अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखो मैंने इस पीपीटी के अंदर क्लास के अंदर बहुत कुछ पढ़ाने का सोचा, पर समझाने के अंदर इतना टाइम हो गया कि मैं वो आगे बढ़ नहीं पाया। क्लास 1 घंटे की हो चुकी है वैसे तो। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो और ज्ञान की लगी है, ज्ञान की नहीं लगी है, चौकी लगी, खराब लगी है, ठीक है, तो ज्ञान की भी लगी हो वो आप कमेंट कर बता दीजिए। ठीक है, थाना अगर चौकी लगी है तो भी कमेंट करनी है और ख़राब लगी है तो भी कमेंट करनी है। और दोस्तों मेरा अभी चैनल छोटा है तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अपने जो लाइब्रेरी में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे शेयर कीजिए। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोगों का कोर्स गणित के अंदर आसानी से हो सके। मैं बिल्कुल भी 0 से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग 2 की स्पीड से तो क्या 1.5 की स्पीड से पढ़ोगे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं क्या कहता हूँ कि अगर जितनी भी क्लास आएगी ना, आप इतनी ईजी क्लासें हैं ये कि अगर आप लोग है ना, कोई बच्चा देखेगा ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, जिसने अभी तक 8वीं क्लास पढ़ के 9वीं क्लास में जो आ गया उसको भी आसानी से समझ में आ जाएगी जो मैं भी बोल रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही विनती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ बोलना हो मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यही हमारे सांख्यिकी का इसके अंदर हमारे आयत चित्र के अंदर 2 टॉपिक और बच चुके हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।